सियासत, कारोबार और पुरानी दुश्मनी एक साथ टकराते हैं तो परिणाम होता है दिन दहाड़े फायरिंग। जमशेदपुर के दिल कहे जाने वाले बिष्टुपुर की खाऊ गली में चली गोलियां और फिर खुला एक ऐसा पन्ना जो राजनीति से लेकर रेलवे के टेंडरों तक बंधा हुआ है। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज 5 AM। बिष्टुपुर की खाऊ गली में गुरुवार की शाम एकाएक गोलियों की आवाज गूंजी। झामुमो विधायक सुखराम उरांव के प्रतिनिधि और बालू कारोबारी समदेश सिंह उर्फ गुड्डू को लक्ष्य बनाकर योजनाबद्ध तरीके से हमला किया गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार किया। इनमें से किसी की भी गिरफ्तारी सामान्य नहीं, ये सभी उस प्लानिंग का हिस्सा थे जो इस हमले से पहले रची गई थी। सूत्र बताते हैं कि इस फायरिंग की साजिश चक्रधरपुर में तैयार की गई। आदित्यपुर और जमशेदपुर के युवकों ने मिलकर एक कैफे में मीटिंग की, फिर समरेश की रेकी शुरू हुई। हमलावर अलग अलग दिशाओं में निकलकर समरेश की गतिविधियों पर नजर रखने लगे और फिर जैसे ही मौका मिला खाऊ गली में हुआ हमला। समरेश पर हमला कोई पहला प्रयास नहीं था। 12 नवंबर 2022 को गिरिराज सेना प्रमुख कमल देव गिरी के बम से हत्या के बाद समरेश को भी अस्पताल में निशाना बनाया गया था। तब से दोनों गुटों में तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। रेलवे टेंडर मैनेजमेंट को लेकर समरेश और अन्य ठेकेदारों के बीच गहरी प्रतिस्पर्धा। इलाके के लगभग सभी रेलवे टेंडर समरेश ही नियंत्रित करता था, जिससे प्रतिस्पर्धियों में आक्रोश था। क्या यह हमला उसी कॉर्पोरेट गैंगवॉर का हिस्सा था? घायल समरेश के मित्र शेष नारायण लाल उर्फ पप्पू लाल की शिकायत पर पूलन गिरी, कमल गिरी के भाई सहित अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। पुलिस ने 6 से 7 अन्य लोगों की पहचान कर ली है और छापेमारी तेज कर दी गई है। शुक्रवार देर रात तक पप्पू लाल, नारायण अग्रवाल और पंकज शर्मा से भी गहन पूछताछ की गई। लगभग 8 साढ़े 8 बजे के आसपास एक खबर आई कि बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में KMPS कॉलेज के पास कुछ अज्ञात अपराधकर्मी जो एक मोटरसाइकिल पर आए थे, उनके द्वारा समरेश सिंह और गुड्डू जो चक्रधरपुर एरिया के रहने वाले हैं और वहाँ के माननीय विधायक के एक प्रतिनिधि भी हैं, उनको गोली मार दी गई। इससे वो घायल हो गए और उनका TMH में इलाज कराया गया। अभी वो स्वस्थ हैं और स्टेबल हैं। इस घटना के बाद जो अपराधकर्मी थे वो मौका वारदात से तुरंत फरार हो गए और घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए एक SIT का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व पुलिस अधीक्षक श्री मनोज ठाकुर CCR हमारे DSP हैं, वो कर रहे थे। इसके बाद इसमें तुरंत इन्वेस्टिगेशन करते हुए, लगातार रेड करते हुए इसमें तीनों जो शूटर्स हैं जो बाइक पर आए थे, उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो घटना में जिस हथियार का प्रयोग किया गया था, सेमी ऑटोमेटिक जो पिस्टल है, और इसमें कुछ लाइव कार्ट्रिजेज भी हम लोग को बरामद हुई है। जिस बाइक का इस्तेमाल किया गया था उसको भी बरामद किया गया है। इस घटना में कुछ अन्य लोगों का भी हाथ है। अभी हम लोग उन लोगों को भी गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार छापेमारी की जा रही है। कारण क्या? मोटिव है, सन 2022 या 21 में कमल देव गिरी जो चक्रधरपुर के एक एक्टिविस्ट थे, उनकी हत्या हुई थी। तो उस हत्या का बदला लेने के लिए ये घटना को पारित किया गया है। तो जो बेसिकली शूटर्स हैं, उनको कुछ लोगों के द्वारा कहा गया था कि ये घटना को अंजाम देंगे। तो जो इसमें मेन मास्टरमाइंड हैं, उनको अभी पकड़ने के लिए जांच का विषय है कि उसमें उनका क्या रोल रहा होगा। लेकिन जो शूटर्स के द्वारा जो बताया गया है, उनको द्वारा यही मोटिव बताया गया है, तो उस पर भी हम लोग जांच करते हैं। जब कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो जाएगी तो एक साथ पर हम लोग खुलासा हो पाएगा। मास्टरमाइंड नहीं था जमशेदपुर और चक्रधरपुर एरिया का ही उसमें सर फूलन देव का भी नाम पॉइंट पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये भी पता चला था वो इस तरीके से थी कि यहाँ पर ये समरेश सिंह और गुड्डू एक मेडिकल शॉप का उद्घाटन करने आए थे और कई जगह पर वो गए थे। तो बिष्टुपुर और साक्षी के कई अन्य जगह पर जहां पर भी वो जा रहे थे, इन मोटरसाइकिल सवार जो अपराधी थे उनके द्वारा पीछा भी किया जा रहा था। तो ये प्री प्लान्ड इनका एक प्लान था कि ये घटना कारित की जाएगी। शॉप का उद्घाटन करने वाले हैं। तो उसके बाद जब वो जमशेदपुर आए हैं तो बिष्टुपुर और साक्षी के जिन एरिया में वो जा रहे थे, तो वहां पर समरेश पर चली गोली दरअसल चली थी उस नेटवर्क पर जो राजनीति, रंजिश और ठेकेदारी को एक ही धागे में पिरोता है। सवाल अब तक ये नहीं कि गोली किसने चलाई, असली सवाल ये है कि क्यों चलाई। क्या प्रशासन इस बार इन जुड़वा शक्तियों, पैसे और पॉलिटिक्स की साजिश का पर्दाफाश कर पाएगा? और अगर नहीं तो अगला निशाना कौन बनेगा? सुनो, अंधेरा हो चुका है, रात को जला लो लाइटर, क्योंकि मच्छरों से लड़ने के लिए बनना पड़ेगा फाइटर। मगर आपको न लाइटर जलाने की जरूरत है और न ही फाइटर बनने की, क्योंकि आपके घर और जिंदगी को रोशन करने के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद नाम बैटरी बाजार ही काफी है, जहां आपको बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक की हर क्षमता की बैटरी मिल जाएगी, वो भी वाजिब दाम और आसान मासिक किस्तों पर। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर चाहते हो, बैटरी बाजार आपकी जरूरत पूरी करेगा। साथ ही दमदार सेम डे ऑन स्पॉट होम अवेलेबल सर्विस के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका एक लम्हा भी अंधेरे में न गुजरे।